हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिस्कवर क्लासेज। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2022 का कल जो साइंस का पेपर हुआ था उसकी आंसर की के रिलेटेड अभी हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपने इस वीडियो में मेनली हम केमिस्ट्री के पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे उनकी आंसर की और उनके आंसर के बारे में है वो डिस्कस करेंगे और उनके आंसर जितने भी जो करेक्ट है वो उस हिसाब से है वो हम आंसर की आपको बताएंगे। पिछले कुछ दिन से चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा की ड्यूटी में मैं व्यस्त था। अब पेपर होने के बाद हालांकि पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो अच्छा लेवल था। अधिकतर वो विद्यार्थी जो है वो फिजिक्स के पार्ट में, जो कि जनरली हर बार होता है, कंफ्यूज थे। तो जिनके मेरे हिसाब से 40% बन रहे हैं और जो क्वालिफाई कर रहा है वो जो पहले पेपर 29 जनवरी को पुनः डिसाइड हुआ है उसके लिए प्रिपरेशन कर सकता है। क्योंकि कट ऑफ पिछली बार भी लगभग 1100 पोस्ट के समथिंग थी और उसमें कट ऑफ अपने रही थी 220 के समथिंग। इस बार पोस्ट भी है वो कुछ अधिक है पिछली बार की तुलना में और पेपर के लेवल भी अच्छे रह रहे हैं। तो अगर है वो आप क्वालिफाई भी करते हैं तो अच्छे अच्छे से है वो आप प्रथम पेपर के लिए है वो तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए सीधा हम बात करते हैं अपने आंसर्स पे। सबसे पहला देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, प्राकृतिक रबर का रेखिक बहुलक है, यानी प्राकृतिक रबर की जो एकलक इकाई है वो आपको पूछी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन, मतलब जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पायरिडॉक्सिन है? इसका हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन विटामिन B6। विटामिन B6 है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है जिसमें मेन होता है पायरिडॉक्सिन। इसी तरह ये पायरिडॉक्सिन के जैसे अन्य है वो 2 यौगिक होते हैं, तो B6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है एक यौगिक दे रखा है आपको, इसकी लैम्ब्डा मैक्स आपको ज्ञात करनी है। तो इसकी लैम्ब्डा मैक्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू आपको 343, यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सहसंयोजक आबंध के समान विदलन के फलस्वरूप बनता है। तो सहसंयोजक बंध का जब समान रूप से विखंडन होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तत्वों को मिलते हैं और उससे मुक्त मूल स्पीसीज बनती है। तो मुक्त मूलक यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आपको निम्नलिखित में घटती हुई अम्ल सामर्थ्य का सही क्रम है वो बताना है कि अम्लीय सामर्थ्य का कौन सा क्रम है वो घटता हुआ एकदम परफेक्ट इसमें दे रखा है। इसका देखो आपके नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि नंबर 4 में देखो सबसे पहले है वो आपको दे रखा है Cl3, उसके बाद Cl2, उसके बाद Cl और फिर CH3COH। तो Cl का आपको पता होगा -I इफेक्ट होता है, तो -I इफेक्ट है वो जितना अधिक होगा अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। तो इसको घटते क्रम में है वो अगर आप रखोगे तो ये आंसर आपके एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पॉलिंग पैमाने पर निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे कम है? इसका है वो Na, 1 नंबर ऑप्शन यानी सोडियम राइट हो जाएगा। क्योंकि अगर लिथियम के जस्ट नीचे देखेंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, तो इसके कारण सोडियम का है वो लोएस्ट हो जाएगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्योंकि अगले है वो आगे की तरफ है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता आपको पता होगा बढ़ती है, तो इसीलिए है वो सोडियम इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, निम्न नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चारकोल की एक निश्चित मात्रा पर निम्नतम अधिशोषण प्रदर्शित करती है। आपको गैसें और उनके क्रांतिक ताप दिए गए हैं, सीधा सा फैक्ट क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं थी। जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है उनकी अधिशोषण दर भी अधिक होती है, मतलब जिनका क्रांतिक ताप अधिक है अधिशोषण दर ज़्यादा। तो जिसका न्यूनतम यहाँ पर निम्नतम पूछा गया है, तो जिसका ताप क्रांतिक ताप कम होगा अधिशोषण भी कम होगा। तो देखो हाइड्रोजन के लिए 33 केल्विन दे रखा है, मतलब इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आणविक कक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था सही प्रदर्शित की गई है? तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा Be2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K और σ2s2 σ*2s1 जो है वो इसका राइट है वो आंसर हो जाएगा आपके। उसके बाद है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये सभी बायो के वो क्वेश्चन दे रखे हैं। फिजिक्स और बायो के पार्ट भी है वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे,
जहाँ तक है वो सभी बच्चों के जो है वो रिव्यू आ रहे हैं उनके अनुसार। और फिजिक्स तो वैसे भी टफ ही रहती है हर बार। नेक्स्ट है वो 35 क्वेश्चन है। आपको एक यौगिक दे रखा है, उसका IUPAC नाम बताना है। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 4-ऑक्सो पेंटेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कन्फ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सबसे लास्ट में दे रखा है C+OH, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो है उसको खोल के है वो पूरा बताया गया है इसमें। तो क्योंकि ये सारणी में ऊपर आता है तो इसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसके अनुसार है वो 4 नंबर पे C+O कीटोन समूह उपस्थित है, उसके लिए हम पूर्व लग्न लिखेंगे ऑक्सो। तो 4 नंबर पे ऑक्सो हो गया, टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन प्लस ओइक अम्ल कार्बोक्सिलिक के लिए, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट है वो हो जाएगा आपके ये 45 नंबर है वो क्वेश्चन दे रखा है। इस ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करने पर किसके गुणांक कौन से आएंगे। इसका मतलब यहाँ इस रिएक्शन को आपको वो संतुलित करना है कि आयोडीन आप कितना लोगे और MnO4 आपको कितना लेना है और उसके बाद H2O कितना लेना है कि अभिक्रिया संतुलित हो जाए। तो अगर आप इसको, ये तो हिट एंड ट्रायल वाला था, अगर आप ऑप्शन है वो पुटअप भी कर लेते डायरेक्ट तो भी है वो आप इसको वो निकाल सकते थे। तो नॉर्मली क्वेश्चन था इसमें 45 का हो जाएगा इसका थर्ड नंबर ऑप्शन 6, 2 और 4, यानी आयोडीन के से MnO4 के 2 और H2O के वो जब आप 4 वो मोल लेंगे तो अभिक्रिया है वो ऑक्सीजन अपचयन की ये रेडॉक्स रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। उसके बाद है वो नेक्स्ट दे रखा है 47 क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल V है, इसकी ऊर्जा अवस्था -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट में उत्तेजित करने पर इसकी कक्षीय चाल क्या होगी। इसका हो जाएगा V/2, यानी 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है अपने 52 क्वेश्चन। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, एक एल्काइन, उसकी है वो रिएक्शन करवानी है। एक तो आपको पैलेडियम और कार्बन के साथ, आपको पता होगा इसको हम बोलते हैं लिंडलार उत्प्रेरक, और एक आपको करानी है द्रव अमोनिया और सोडियम की उपस्थिति में। तो ये 11th केमिस्ट्री में की RBS या NCERT में आपको इजीली मिल जाएगा क्वेश्चन। लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है समपक्ष, और लिक्विड अमोनिया और सोडियम की उपस्थिति में बनता है विपक्ष। तो इसका है वो हो जाएगा समपक्ष, X का समपक्ष और Y का विपक्ष। तो 1 नंबर ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, समपक्ष एल्कीन और विपक्ष एल्कीन। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें इसमें तो आपको नेक्स्ट वो क्वेश्चन मिलते हैं इसमें 58 क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल का pKa और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pKb दे रखा है, pH ज्ञात करनी है, सॉल्व करेंगे आप इसको। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन 7.005 है वो राइट ऑप्शन मिलेगा आपको, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद है किसी परमाणु के 59 क्वेश्चन, उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ये पाउली का अपवर्जन नियम बताता है कि चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। अधिकतम 3 N, L और M का मान समान हो सकता है। S यानी स्पिन क्वांटम जो नंबर है वो कभी भी है वो एक जैसा नहीं हो सकता। 60 क्वेश्चन है। 2 तत्वों A और B का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास दिया गया है, बनने वाले यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है आपको। तो इसका हो जाएगा AB3, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। देखो A के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में आपको 3s2 और 3p3 दे रखा है, मतलब 3 और 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। तो इसकी 3 की रिक्वायरमेंट है, तो ये B के 3 के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा B3। और बी के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में अगर आप देखोगे तो बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी 1 की रिक्वायरमेंट है, तो ए हो जाएगा 1। तो इसीलिए ए हो गया 1 और बी हो गया 3, तो AB3 इसका ये राइट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है। आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान दिए गए हैं, आपको वो बताना है कि जो संभव नहीं है, यानी जो गलत दे रखे है वो आपको बताना है। तो देखिए पहला है वो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि N और L दोनों का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता। N हमेशा अधिक होता है L की तुलना में, अगर आपका ये कंसेप्ट पहले से पढ़ रखा है तो सेकंड इसका गलत है। थर्ड में देखिए N, L और M ठीक है, लेकिन S का मान 1 दे रखा है। S जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये या तो प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ, तो ये भी गलत है। तो 2 और 3 गलत है। तो जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है, तो दूसरा और तीसरा संभव नहीं है, तो दूसरा और तीसरा संभव नहीं है, मतलब नंबर 4 जो है वो इसका राइट हो जाएगा। इसमें हो सकता है आपने काफ़ी विद्यार्थियों ने गलती की होगी, क्योंकि संभव नहीं है पूछा है, तो मतलब कौन से संभव नहीं है, दूसरा और तीसरा संभव नहीं है, और दूसरा और तीसरा दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो कई विद्यार्थी इसमें 1 और 4 वाला यानी ऑप्शन 3 करके आ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने राइट वाला फाइंड कर लिया। तो इसमें नहीं पूछा है तो 4 नंबर राइट हो जाएगा।
63वां क्वेश्चन है, सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ। सीधा सा सिंपल है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिप्सम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है वो अगर हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का उदाहरण है। इसका 2 नंबर हो जाएगा SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। ये 12th के फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है। N2 नहीं होती है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं आती। 69 दे रखा है आपको, एक क्रिस्टल तंत्र जिनकी तीनों भुजाएं A, B और C बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, और दो कोण अल्फा और गामा 90 डिग्री के हैं लेकिन बीटा नहीं है, तो वो कौन सा क्रिस्टल तंत्र होगा, वो होता है एकंताक्ष। एकंताक्ष में तीनों भुजाएं डिफरेंस होती है और एक बीटा कोण है वो 90 डिग्री का नहीं होता, तो इसका एकंताक्ष है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सेम है, वो फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से आया हुआ है 12th लेवल से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें है हाइड्रोनाइट्रस अम्ल का सूत्र, तो इसका हो जाएगा H2N2O4। H2N2O4 यानी नंबर 3 है वो इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 75 आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम है। सिंपल कंसेप्ट है, ये आपको है वो दे रखी है श्रेणी F ब्लॉक से, तो उसमें बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है, तो केवल आपको वही सीरियल याद करना था। उस सीरियल में देखो सबसे पहले आता है प्रोमीथियम, PM हो जाएगा इसका। उसके बाद आएगा समेरियम, SM। उसके बाद है वो यूरोपियम, गैडोलिनियम और टर्बियम। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो है इसमें, वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको दे रखा है 79 ट्रेस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट का है वो केमिकल फार्मूला आपको बताना है। तो इसका जो फार्मूला है वो हो जाएगा आपके, ये है वो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर है वो 2 जब इसमें है वो करेक्ट होगा, यानी ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है वो नेक्स्ट देखिए 81 क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक रिएक्शन के लिए KP/KC का रिलेशन, इसका सिंपल सा है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा KP = KC/RT। नेक्स्ट कि अगर हम इसमें हम बात करें 84 क्वेश्चन, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व और सेल स्थिरांक में संबंध, इसका 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि सेल स्थिरांक जो होता है वो इक्वल टू होता है विशिष्ट चालकत्व अपॉन चालकत्व। उसके बाद 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंथेनॉइड प्रकृति में नहीं पाया जाता। इसका थोड़ा सा लॉजिकल आपको देखना था। अगर आपको पता हो लेंथेनाइडों में है वो प्रोमीथियम जो होता है वो एकमात्र रेडियो एक्टिव होता है, तो प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, तो इसीलिए ये है वो प्रकृति में नेचुरल रूप में है वो नहीं पाया जाता, तो प्रोमीथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको अलग हटके भी है वो अगर देखते हैं ना थोड़ा समय लगा के, तो प्रोमीथियम आप इसका राइट करके आ जाते। उसके बाद है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सोडियम संगलन निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अभिकृत करने पर बैंगनी रंग का प्राप्त होना किसके कारण होता है। ये होता है आपके 1 नंबर राइट हो जाएगा इसका FeCN5NOS-4। फिर उसके बाद वो आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चालकोजन नहीं है, इसका TE हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। 93 आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय आघूर्ण उच्चतम है, इसका नंबर 2 ऑप्शन राइट होगा FeF6-3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा इसमें 98 कौन सा कण लेप्टॉन नहीं है, तो लेप्टॉन में है वो म्यूऑन, न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन तीनों आते हैं, इसका प्रोटॉन है वो लेप्टॉन की कैटेगरी में नहीं आता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 प्रोटॉन। उसके बाद 101वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको संकरण है वो फाइंड करना है और कॉलम मिलाने आपको। सबसे पहला है देखो SF4 में 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और सल्फर के पास 1 लोन पेयर बचेगा, तो 4 और 1 5 वाला ऑप्शन आपको है वो मिल जाएगा इसमें C नंबर ऑप्शन sp3d। तो फर्स्ट का हो जाएगा C, फर्स्ट का C 2 में दे रखा है आपको, 2 नंबर और 4 नंबर में। सेकंड देखते हैं IF5 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर यानी टोटल 6, तो इसका हो जाएगा है वो sp3d2, तो सेकंड का हो जाएगा है वो A। तो फर्स्ट का है वो C और सेकंड का है वो A, तो नंबर 4 जो होगा वो राइट हो जाएगा। उसके बाद है वो हाँ आप नंबर 4 इजीली मिला सकते हो, NS4+ का वो हो जाएगा sp3, तो नंबर 4 जो ऑप्शन होगा इसका ये राइट होगा। आगे अगर आपको 1-2 भी है वो मिलाना आता तो आप इजीली कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट है वो आपको दे रखा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, ये 12 से एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपने 12 का पढ़ा भी होता तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसका 170 होता है, 177 है वो ग्राम प्रति मोल है वो आंसर हो जाएगा। आप इसको करोगे तो है वो आसानी से निकाल सकते हो। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उस पर आधारित ये क्वेश्चन है।
अगला है एथिल अल्कोहल में IR स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर प्राप्त नहीं होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1730 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रबल बैंड। नेक्स्ट है इसका 106वां क्वेश्चन, रिएक्शन दे रखी है और इसमें प्रोडक्ट ए क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। इसका हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन CH3COH यानी एथेनोइक अम्ल। 107वां क्वेश्चन है तोसा की वर्णकता में कौन सी धातु के एंजाइम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो जो स्किन टोन में जो है वो एंजाइम यूज होता है उसमें है वो कॉपर मेटल होता है, यानी कॉपर धातु है वो एक भाग होता है, कॉपर का वो एक एंजाइम होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 109वां क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित चारों कणों की गतिज ऊर्जा समान है तो किस कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? तो इसके लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 111वां क्वेश्चन, 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है? ग्लूकोज का द्रव्यमान आपको डायरेक्टली याद भी हो सकता है, आप फाइंड भी कर सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन 180 के समथिंग होता है। 112वां क्वेश्चन, CONS3 6+3 संकुल का प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण होगा। इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0 आंसर आएगा इसका। तो 112 का हो जाएगा 4 नंबर। 114 में एक रिएक्शन दे रखी है आपको, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ए आपको फाइंड करना है। इसका प्रोडक्ट ए है वो अगर आप रिएक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके एक नंबर ऑप्शन वो COCS3 यानी साइक्लोहेक्सेन पे COCS3 जो कनेक्ट है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आपको दे रखा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में 32 मिनट लगते हैं, तो आधा होने में समय लगेगा 16 मिनट, ये हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट। 118वां क्वेश्चन आपको दे रखा है PVT के प्रदर्शित एक निकाय के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी में सही संबंध ज्ञात करना है आपको। सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, G बराबर H-TS इक्वल टू U-TS प्लस PV, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगर हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके आ जाएगा, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए उपस्थित बंध होता है। क्वेश्चन नंबर 126 126। तो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कोई है वो डाउट वाली बात नहीं है। 129वां क्वेश्चन है, कौन सी उत्कृष्ट गैस क्विनॉल के साथ जालक यौगिक नहीं बनाती? तो ये हो जाएगा आपके हीलियम, हीलियम क्विनॉल के साथ जालक यौगिक नहीं बनाती। 130वां है, एक बहुप्रचलित दर्द निवारक एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी प्लेटलेट एवं एंटीपायरेटिक दवा है, ये होगी आपके एस्पिरिन। तो ये सभी आपके क्वेश्चन थे केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिनके है वो हमारी तरफ से बेहतरीन प्रयास करके इनके है वो आंसर बताए गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी प्रकार से कहीं कोई डाउट लगता है या कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संभावित आपको प्रत्युत्तर देकर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अगर इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो किसी क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम में डिस्कवर क्लासेज चैनल में हमारे वो ऐड होकर वहाँ पे हो आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और भी है वो साइंस और केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी है वो हम रीड साइंस और मैथ से रिलेटेड साइंस का जितना भी पार्ट है उनके कंटिन्यूज वीडियो लेकर है वो आपके साथ आएंगे, क्योंकि अभी विंटर वैकेशन भी चल रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा फ्री हूँ, तो रीड के लिए है वो प्रयास करेंगे कि आपके लिए वीडियो लेकर आ सके ताकि आपको उनका बेनिफिट मिल सके। आपके सहयोग और समर्थन की है वो हमें ज़रूर है वो प्रतीक्षा रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।